हेलो फ्रेंड, आज हम हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं और अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन ना आए, यानी कि कोई भी विकार ना आए, वो सभी शब्द विकारी शब्द होते हैं। जैसे कि हमने कहा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये सभी शब्द जो हैं विकारी शब्द हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी विकार नहीं में आता, यानी कि परिवर्तन नहीं आता है। तो ये सभी विकारी शब्द हैं। तो इनके अंतर्गत जैसे कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, ये सभी टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप उन्हें हमारी हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो आज हम पढ़ने वाले हैं अविकारी शब्दों के बारे में। इन्हीं अविकारी शब्दों को अव्यय भी बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक विकारी शब्द का इसमें उल्टा होता है। तो ये सभी अविकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्द होते कौन कौन से हैं, ये हमें जानना अति आवश्यक है। तो इनमें क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है और विस्मयादि बोधक होता है। तो इनको हम एक एक करके स्पेशली आज अविकारी यानी कि अव्यय शब्दों के बारे में, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण के बारे में। इस टॉपिक में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था। तो विशेषण में क्या था कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण की डिफिनेशन ये होती है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण होते हैं। या इनको हम सीधा तौर पर कह सकते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं वो सभी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इन्हें हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कैसे। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल एक लिखा लड़का। लड़का जानते हैं आपकी एक संज्ञा शब्द है। उसके बाद में हम लिख दें यहाँ पर अच्छा, लिख दें अच्छा लड़का। तो ये जो अच्छा शब्द है ये एक संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये विशेषण हुआ अच्छा लड़का। लेकिन अगर हम इसको क्रिया विशेषण बनाना है तो लिख दें हम यहाँ पर बहुत अच्छा लड़का। तो जो शब्द यहाँ पर बहुत है यही एक क्रिया विशेषण है, जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, बहुत अच्छा लड़का। तो इस तरीके से ये क्रिया विशेषण हुआ। चलिए दूसरा एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा रंग, उसके बाद में हमने रंग, ये एक संज्ञा शब्द है। उसके बाद में हमने लिख दिया यहाँ पर काला। काला रंग लिखा तो इससे प्रतीत हो रहा है कि ये एक संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हुआ। लेकिन इसके आगे हम लिख दें गहरा काला रंग। तो जो ये शब्द गहरा है ये एक विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो ये गहरा एक क्रिया विशेषण हुआ। तो इस तरीके से हमने जाना कि क्रिया विशेषण क्या होता है। जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताएं या फिर जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं वो सभी क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इस तरीके से हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना। अगला हमारा नेक्स्ट है संबंध बोधक के बारे में जानते हैं। तो आइए अब संबंध बोधक के बारे में जानते हैं। इस संबंध बोधक को ये अंग्रेजी में प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो प्रीपोजिशंस में आप जानते हैं कि एक शब्द जो होता है दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करता है, तो वही शब्द संबंध बोधक कहलाता है। जैसे कि एक कोई टेंस दिया होगा, शब्द दिया होगा, उसके बाद में कुछ भी इसमें से बाहर, आसपास, आगे, पश्चात, बीच में लगा होगा, उसके बाद में जस्ट दूसरा शब्द होगा। तो ये शब्द जो होगा पहले वाले शब्द से दूसरे वाले शब्द के बीच में संबंध स्थापित करता है, तो यही संबंध बोधक होता है, प्रीपोजिशंस। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हैं, हमारे घर के सामने ऑफिस है। तो जो शब्द सामने है यही पहले शब्द से दूसरे शब्द का संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये सामने शब्द जो है यही संबंध बोधक कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल है हम छत पर हैं। तो यहाँ पर जो पर शब्द आ रहा है यही इससे पहले वाले शब्द का इससे संबंध स्थापित कर रहा है, तो ये प्रपोजिशन है।
उसके बाद में हमारे जाने से पहले तुम आ जाना। तो जो शब्द पहले है ये संबंध बोधक है, क्योंकि ये पहले शब्द को दूसरे शब्द से संबंध स्थापित कर रहा है। इसी तरीके से हमने कुछ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, प्रेपोजिशन लिखी हुई हैं, और इसके अलावा भी कई प्रेपोजिशन होती हैं, तो उन्हें आप कहीं पर भी गूगल के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना संबंध बोधक के बारे में। अगला हमारा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के बारे में जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब समुच्चय बोधक के बारे में जानते हैं। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इंग्लिश में इसे कंजक्शन भी कहा जाता है। तो जैसे कि दो वाक्यों को जोड़ने का काम और करता है, एवं, तथा, अथवा, परंतु, इसलिए, क्योंकि, अर्थात, ये शब्द आपने अक्सर देखे होंगे। तो यही जो होते हैं कंजक्शन यानी कि समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो इनको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमें भूख लगी और हमने खाना खा लिया। तो जो ये हमें भूख लगी ये हमारा एक पहला वाक्य मान लीजिए, और हमने खाना खा लिया एक दूसरा वाक्य है। तो इनको जो जोड़ने का काम कर रहा है ये और, यही एक समुच्चय बोधक है, कंजक्शन है यानी कि। अब दूसरा शब्द देखते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, ये पहला वाक्य हो गया, और हमें नौकरी मिली ये दूसरा वाक्य हो गया। इनको जोड़ने का काम कर रहा है इसलिए जो है ये समुच्चय बोधक हो गया। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मोहन को पुलिस ले गई, ये पहला वाक्य है, वह चोर है ये दूसरा वाक्य है। इसको जोड़ने का काम कर रहा है क्योंकि, इसलिए क्योंकि ये एक तरीके का कंजक्शन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि समुच्चय बोधक क्या होते हैं। हमने इससे पहले संबंध बोधक के बारे में पढ़ा था। तो संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में अंतर क्या होता है? संबंध बोधक वो होता है जो दो वाक्यों के बीच में संबंध को स्थापित करता है, जो वाक्य वो संबंध बोधक होते हैं। लेकिन समुच्चय बोधक के जो वाक्य होते हैं वो एक वाक्य को दूसरे वाक्य में जोड़ने का काम करते हैं। तो हमने इनको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। अब विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में जानते हैं। इंग्लिश में इन्हें इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो इनमें होता क्या है? जिन शब्दों से हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव जो उत्पन्न होता प्रतीत हो, तो वो सभी विस्मयादि बोधक होते हैं। इनकी एक खास पहचान ये होती है कि इनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आखिरी में लगा हुआ होता है। जैसे कि वाह, शाबाश, हाय, शी, इस तरीके से इनमें एक चिन्ह आ गया, आपको विस्मयादि बोधक का लगा मिलेगा। तो इनका पहचान करना काफ़ी ईजी होता है। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप अव्यय यानी कि सभी अविकारी शब्दों के बारे में जाना है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लिंग यानी कि जेंडर। आपने अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखे होंगे कि क्वेश्चन होता है जैसे सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, दाल इत्यादि, इनमें कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इन क्वेश्चन को करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो हम अगले वीडियो में इनको ट्रिक वाइज जानेंगे कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप हमारे हिंदी के अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हमारे सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।